हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। हम लोग पढ़ रहे थे भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, हेडिंग लिखना आप वीबीटी। ठीक है, हेडिंग क्या लिखना? वीबीटी। फुल फॉर्म क्या है इसका? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और जब भी अगर वीबीटी होगा उसमें क्या होता है? ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैपिंग में पूछा जाएगा कि ओवरलैपिंग किसका होगा, तो कहना इलेक्ट्रॉन का। ओवरलैपिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे देखो, अगर ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन। और ये भी न्यूक्लियस है और यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन। जब यहाँ ओवरलैपिंग होगा, कुछ इस तरह का ओवरलैप्ड होता है, इसको बोलते हैं ओवरलैप्ड रीजन। ओवरलैप्ड रीजन, या बोल दिए इसको ओवरलैपिंग एरिया। ओवरलैपिंग एरिया। ठीक है, अब देखो, जब भी ओवरलैपिंग होता है, जो भी ऑर्बिटल है उस पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब देखो, जब ये ओवरलैप्ड करेगा, ये ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपोजिट स्पिन होंगे। जब ये ओवरलैप्ड करेगा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपोजिट स्पिन होंगे। अगर ऑर्बिटल में पहले से ही ऑर्बिटल जो है वो पेयर्ड है, क्या है? पेयर्ड है, तो इसमें ओवरलैपिंग नहीं होगा। अगर ऑर्बिटल पहले से ही खाली है तो इसमें भी ओवरलैपिंग नहीं होता। ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग तभी होगा जब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और ये जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगा तभी कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो पहला पॉइंट याद रखना, कोवलेंट बॉन्ड तभी बनेगा जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होता है, और पेयरिंग के लिए जो भी इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड होना चाहिए। अगर पेयर्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ ओवरलैपिंग नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तभी भी ओवरलैपिंग नहीं होगा। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे याद रखना, ये जितना ज़्यादा होगा उतना बॉन्ड का स्ट्रेंथ या बॉन्ड की मजबूती कहा जाए तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा ओवरलैप्ड रीजन होगा या जितना ओवरलैप्ड एरिया होगा उतना ही बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है, उतना ही बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। दूसरा लिखिएगा टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, तो ओवरलैपिंग आप सुने होंगे कितने प्रकार का होता है भाई? दो टाइप का। कितने टाइप का? दो टाइप का। अब पहला लिखो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग। हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, या इसी बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। हेड ऑन हेड, या क्या बोलते हैं भाई इसको? एक्सियल ओवरलैपिंग। हेड ऑन हेड, या फिर क्या बोला जाता है भाई? एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, देखिएगा, देखो, अगर एस ऑर्बिटल है उसमें एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस है, मान लो ये जेड एक्सिस है, तो दूसरा जो ऑर्बिटल लिया जाएगा उसमें भी ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड। जब हेड हेड ओवरलैपिंग होगा, यहाँ पे देखो, हेड का मतलब होता है ये जो एक्स एक्सिस है तो ये भी एक्स एक्सिस है। जब हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होगा कुछ इस टाइप का ओवरलैपिंग होगा। और जब भी एक्सियल ओवरलैपिंग होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है भाई? सिग्मा बॉन्ड। यानी यहाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो इसका नाम दिया जाता है पहले का एस एस ओवरलैपिंग, क्योंकि ये भी एस है और ये भी एस है, तो इसका कोई नाम पूछे तो बोलते हैं इसको एस एस ओवरलैपिंग। एस एस ओवरलैपिंग। दूसरा होता है हेड ऑन हेड में, दूसरा होता है ये एक्स, ये वाई और ये जेड प्लस, देखो ये, अगर ये एक्स एक्सिस है ना, ये भी एक्स एक्सिस ही होना चाहिए, तभी हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होगा। और ये कुछ ऐसे दिखाया जाएगा, कुछ इस तरह से। दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड जो यहाँ पे हैं वो अपोजिट स्पिन में रहेंगे।
ठीक है, तो यहाँ का आ जाएगा सर ये यस है और ये पी है, इसका नाम दिया जाएगा एस पी ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग। और यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनता है, यहाँ जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो तीसरा, अगर ये मान लो पी एक्स एक्सिस है तो दूसरा भी अगर हेड ऑन हेड तो वो भी पी एक्स ही होना चाहिए। तो अगर पी एक्स और पी एक्स ओवरलैपिंग है तो इसी को बोलते हैं कि सर यहाँ भी पी पी ओवरलैपिंग बोलते हैं, कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग होगा। और यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इसका नाम हो जाएगा पी पी ओवरलैपिंग, पी पी ओवरलैपिंग। थोड़ा फटाफट बनाओ, तो थोड़ा जल्दी बनाओ भाई। एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग। देखो याद रखना कि जब भी अगर आपसे कहा जाए हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग तो ये ऐसे होगा, इस तरह से, हेड के हेड अलॉन्ग हो इस तरह से। जब हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हो ना, ऐसे हेड ऑन हेड दिख रहा है भैया वो, तो जब हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होता है तभी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सिग्मा बॉन्ड ये कहता है कि अगर तुमने ये एक्सिस एक्स लिया है तो ये उसके सामने भी एक्स एक्सिस ही रहना चाहिए, तभी इसका हेड और इसका हेड जाके ओवरलैपिंग करेगा। अगर इसका हेड कहीं और हो रहा है तभी ओवरलैपिंग नहीं होगा, ठीक है। तो पहला होता है आपका हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग। दूसरा लिखो इसी में, तो जब भी हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होता है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और दूसरा लिखना साइडवेज या लेटरल ओवरलैपिंग। दूसरा लिखो साइडवेज, साइडवेज और लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग, ठीक है। अब देखो जब भी आप लेटरल ओवरलैपिंग पढ़ोगे तो सबसे पहले इसमें टर्म आएगा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, मानना पड़ेगा इफ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज, कुछ भी मान ले सकते हो आप, ठीक है। हम लोग क्या मान लिया है, एक्स। इसका मतलब ये होता है कि पहला जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा एक्स के अलॉन्ग बनेगा। तो साइड में जब भी ओवरलैपिंग होगा, देखो अब ये मान लो पहला आपने एक्स एक्सिस मान लिया, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इसको अगर आपने एक्स, इसको बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब आप इसका नाम चाहे एक्स दे दो, चाहे वाई दे दो या जेड दे दो, तो इस पर जो भी ओवरलैपिंग होगा वो हेड ऑन हेड होता है। जैसे देखो अगर ऐसे ओवरलैपिंग होगा उसको हेड ऑन हेड बोला जाता है, ठीक, क्योंकि हेड ऑन हेड हो गया। अब इसी एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है ना, ये बोलो अगर इसके परपेंडिकुलर ऑर्बिटल है, कैसे है, परपेंडिकुलर हो रहा हो, तो इसको बोलते हैं ये साइडवेज ओवरलैपिंग होगा। और जब ये साइडवेज ओवरलैपिंग होता है यहाँ पे तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड का, ठीक है। अब हो सकता है कि अगर मान लो इंटरन्यूक्लियर एक्स होगा, ये पी वाई हो या पी जेड हो, समझ पा रहे हो। तो कहते हैं कि अगर मान लो इस तरह से अगर दो ऑर्बिटल है तो इसमें भी अगर ओवरलैपिंग होगा तो कहा जाएगा ये पी जेड है, ये भी क्या है, पी जेड, क्योंकि हमारा जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हमने क्या माना है, उसको एक्स माना है ना, तो उसके परपेंडिकुलर हो गया। जब परपेंडिकुलर हो गया तो ये भी पाई बॉन्ड ही बनेगा। इसमें याद ये रखना होता है कि दो साइड से ओवरलैपिंग हो रहा है लेकिन पाई बॉन्ड कितना होगा, एक। क्यों, क्योंकि ऑर्बिटल एक ही होता है। ऑर्बिटल कितना होता है, एक ही होता है, ठीक है। अब देखो थोड़ा इसको और अच्छे से बताएं, ठीक है। तो देखो पाई बॉन्ड, अब ये नोट कर लिया ना आपने, क्या कि जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है हमने क्या माना है, एक्स एक्सिस। जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है आपने किसको माना है, एक्स को। पहला देखो अगर आपने ये एक्स एक्सिस मान लिया है तो अगर ये पी वाई, तो या तो अगर ये पी वाई होंगे, ठीक है, या पी जेड भी बोल सकते हो, कोई भी बोल सकते हो। तो जब भी जहाँ ओवरलैपिंग होगा तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा उसे कहा जाएगा ये पाई बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड, जिसका नाम दे देंगे पी पाई, ठीक है। पी पाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये भी पी ऑर्बिटल है, ये भी पी ऑर्बिटल है, इसलिए इसका नाम देंगे पी पाई। अगर मान लो ये डी ऑर्बिटल होता, ठीक है, तो डी ऑर्बिटल अगर है मान लो ये एक्स है और ये वाई, और यहाँ देखो ये पी वाई है, ठीक है, तो यहाँ जब ओवरलैपिंग होगा देखो
कैसे दिखाएंगे यहाँ के ओवरलैपिंग को? ऐसे दिखा जाएगा इस तरह से। तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा उसे कहेंगे, क्योंकि देखो ये डी है ना, ये डी है, डी एक्स वाई, और ये पी वाई है, इसका नाम हो जाएगा डी पाई पी पाई। इसका नाम क्या हो जाएगा? डी पाई पी पाई। ठीक है, डी पाई पी पाई। अब मान लो अगर ये एक्स वाई और ये भी वही है फिर एक्स वाई, तो अगर यहाँ ओवरलैपिंग होगा तो देखो कैसे दिखाएंगे? ऐसे दिखाना पड़ेगा फिर। तो इसको कहा जाएगा डी पाई डी पाई, डी पाई डी पाई। क्यों? क्योंकि अगर ये भी डी ऑर्बिटल है, ये भी डी ऑर्बिटल है, और साइडवेज ओवरलैपिंग हो रहा है, जब साइडवेज ओवरलैपिंग होगा तो पाई बॉन्ड बनेगा, इसका नाम दिया जाएगा डी पाई डी पाई। जिसमें याद रखना कि पाई बॉन्ड तभी बनता है जब दो लोब का ओवरलैपिंग होता है। दो लोब का मतलब देखो, जैसे दो लोब है ना, ये दो लोब, ये देखो ये दो लोब है ना, जब दो लोब का ओवरलैपिंग होता है तभी जाके पाई बॉन्ड बनता है। देखो ये दो लोब है ना, ये दो लोब का जब ओवरलैपिंग होगा एक साथ, तब जाके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। देखो ये दो लोब है, ये भी दो लोब है, जब दो लोब का ओवरलैपिंग होता है तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, या लिखना चाहे तो लिख लेना कि अगर डी की बात करें, किसका? डी का, एक नोट लिख लेना, व्हेन टू लोब इन्वॉल्व इन ओवरलैपिंग, चाहे बॉन्डिंग जो भी कहना चाहते हैं, ओवरलैपिंग देन डी पाई बॉन्ड इज फॉर्म, देन डी पाई बॉन्ड इज फॉर्म। ठीक है, नोट करो भाई, थोड़ा फटाफट लिखो इसको। तो अगर पी वाई तो पाई बॉन्ड बन जाएगा पी पाई। अगर एक डी एक पी है तो डी पाई पी पाई। अगर दोनों डी डी है तो डी पाई बोला जाएगा। ठीक है।